वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। भाई प्यारे बच्चों, एनडीए का एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया, तो क्या विचार बनाया? बच्चों टाइम तो तुम लोगों को बहुत मिल गया, बहुत लकी हो तुम लोग इस मामले में। लेकिन अब इस टाइम को जुडिशली अगर यूटिलाइज कर लिया तो एकदम अपने एम तक पहुंच जाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनडीए 2021 की 120 दिन की सटीक स्ट्रैटेजी को लेके। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है वीडियो शुरू करने से पहले कि भाई इसमें आपको हो सकता है कुछ बातें मेरी बुरी लगे, तो अगर सच्चाई सुननी है तभी इस वीडियो को देखना। अगर एनडीए एग्जाम के बारे में लिटरली तुम्हें एकदम पारदर्शिता से सच सुनना है कि इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, तभी आप वीडियो के आगे बढ़े। वरना अगर आप अपने आप को खुश कर रहे हैं कुछ गलत पढ़ के, तो यहीं पे पॉज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है? तो भाई चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, हिंदी मीडियम से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो और नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाएं, आपको आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहला जो एक पॉइंट होता है किसी भी एस्पिरेंट का, जब भी वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, भाई पेपर के बारे में पूरी जानकारी। पेपर के बारे में जानकारी क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको तभी तो पता चलेगा ना भाई टाइम इतना है, क्वेश्चन इतने हैं, नेगेटिव मार्किंग ये है, पॉजिटिव इतनी है, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हो, स्ट्रेटेजाइज करते हो, स्पीड के ऊपर वर्क करते हो, नॉलेज को गेन करते हो और माइंड मेकअप करते हो। तो भाई पहले पेपर के बारे में जान लेते हैं। पेपर, अगर हम पेपर की बात करते हैं तो भी एनडीए का एग्जाम जो है 2 पार्ट में होता है, यानी एक को बोला जाता है पेपर 1 और एक को बोला जाता है पेपर 2। तो पेपर 1 का नाम होता है मैथ्स और पेपर 2 का नाम होता है जीएटी। तो दोनों ही क्या हो गए? रिटन के एग्जाम्स हो गए। रिटन के साथ साथ में एक आपका एसएसबी का इंटरव्यू होता है, तो दोनों को मिला के 1800 नंबर का एग्जाम होता है। रिटन के 900 नंबर अलग, एसएसबी के 900 नंबर अलग। अब अगर हम बात करते हैं अभी रिटन की, तो रिटन की बात की जाए तो एनडीए रिटन के अंदर पेपर 1 में मैथ्स में 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है ये, जिसमें 2.5 नंबर मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को सही करने में और 0.83 की नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं अगर जीएटी की बात करें तो भाई 150 क्वेश्चंस का पेपर, 2.5 घंटे का समय, 600 नंबर, 4 नंबर अगर क्वेश्चन सही होता है और -1.33 यदि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है आपकी। ठीक है जी, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सिलेबस का क्या है, तो सिलेबस का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से रेफर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन होता है भाई मैम सेफ स्कोर बता दो। एनडीए का एग्जाम 1 वाला खत्म नहीं हुआ था 2021 का, मैम सेफ स्कोर बता दो, मैम टॉप स्कोर बता दो, बेस्ट स्कोर बता दो। तो आइए भाई उसके ऊपर भी आज आपकी जो मिथ्स है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो मैंने 3 कैटेगरी में स्कोर को डिवाइड किया। एक को मैं बोलूंगी सेफ स्कोर, एक को बोलूंगी मेरिट स्कोर, एक को मैं बोलूंगी टॉप बेस्ट स्कोर। ठीक है, जिसको कि टॉपर्स लेके आते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ एक चीज कि यहाँ मैं आपको रिटन के भी नंबर बताऊंगी और एसएसबी वाले नंबर भी बताऊंगी। क्यों? क्योंकि एनडीए सिर्फ रिटन नहीं होता है, एसएसबी इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर रिटन की बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो 380 प्लस नंबर अगर रिटन में है तो हम बोलते हैं सेफ स्कोर है भाई। एसएसबी में 370 प्लस। ठीक है, मेरिट की अगर हम बात करते हैं तो मेरिट में अगर आना है 430 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं और एसएसबी में 400 प्लस आ रहे हैं तो हम सेफ स्कोर बोलते हैं। भैया अगर टॉपर बनना है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक ऐसी लानी है कि लोग देखें कर क्या दिया लड़के ने, तो 550 प्लस नंबर रिटन में ले आइए और 480 प्लस नंबर एसएसबी में ले आइए। तो देखिए फिर आप पूरे इंडिया में आपका नाम रोशन होगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात इसकी। लेकिन बस इतना सुन के समझ के खुश मत हो जाना। खुशी कब होनी चाहिए? खुशी तब होनी चाहिए जब आप सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर भी ध्यान दो। भाई एनडीए पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेक्शनल कट ऑफ होती है, यानी मैथ का पेपर भी क्वालिफाई करना है और जीएटी का भी क्वालिफाई करना है। आप सोचो कि मैथ्स का पेपर क्वालिफाई नहीं किया और जीएटी का पेपर क्वालिफाई कर लिया तो भैया पास हो गए, नहीं। दोनों ही पेपर को क्वालिफाई करना है तभी आपको रिटन में पास माना जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना। और दोनों ही पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कितने कितने नंबर चाहिए? तो मिनिमम 25% से 30% के बीच में अगर आप स्कोर करेंगे प्रत्येक पेपर में, तो एटलीस्ट मिनिमम जो कट ऑफ होती है, मिनिमम पासिंग जो मार्क्स होते हैं वो आप क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि यदि आपको सच्चाई सुननी है तभी आपने ये वीडियो देखनी है, तो कुछ एस्पेक्ट्स में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पढ़ना क्या है।
जब पढ़ने की बात आती है और मैं एनडीए की बात करती हूँ तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि या तो भैया आप खुद आरएनडी कर लो, रिसर्च कर लो कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, कैसे नहीं आता है। लेकिन अगर ये करने बैठोगे तो डेडिकेटेडली टाइम लगेगा। हर साल के क्वेश्चन पेपर को खंगालोगे, फिर सेग्रीगेट करोगे और उस हिसाब से फिर एक अपनी तैयारी करोगे, एनालिसिस बनाओगे, वहाँ टाइम लग जाएगा। और आज की डेट में मुझे लगता है कोई इतना टाइम देना नहीं चाहता है, ठीक है। सेकेंड चीज होती है या तो भी एक ऐसा सोर्स जो है उसको पकड़ लो, उसको ट्रस्ट करो, फिर उसको शिद्दत से फॉलो करो जिसने तुम्हारे लिए सब एनालिसिस करके रखा होता है, ठीक है। ये भी चलो सही है। थर्ड क्या होता है? थर्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब लड़का एनडीए की बात कर रहा होता है तो वो सिर्फ रिटर्न की बात बोलता है कि तो रिटर्न निकल जाए, बस किसी तरीके से रिटर्न हो जाए, या फिर बस मैथ्स में झंडे गाड़ दें, एक ये वाला सब्जेक्ट आता है, बस अब तो एनडीए गया, निकल गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बस रिटर्न निकल जाए और एसएसबी देख लेंगे, अगर ये विचार है तो भाई एनडीए की प्रिपरेशन मत करिए फिर आप। क्योंकि बहुत दुख होता है मुझे, हमेशा से ही मैं बहुत सारे मतलब इस तरीके से वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे बहुत सारे मेंटर्स, सो कॉल्ड मेंटर्स जो अपने आप को बताते हैं और डिफेंस की तैयारी कराते हैं, वो जब भी एनडीए की बात करते हैं तो वो रिटर्न की बात करते हैं और एसएसबी ऐसे भूल जाते हैं जैसे एनडीए का एसएसबी से कोई नाता ही नहीं। तो भाई अगर आप सिर्फ इस चक्कर में पड़े हैं कि एनडीए रिटर्न जो है हम निकालेंगे, एसएसबी को हमें नहीं ध्यान देना है, तो मैं बस आपसे यही बोलूँगी ये गलत है। भाई एनडीए रिटर्न की आपको हर टाइम पे गाइडेंस दिया जा रहा है सब जगह पे, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि एसएसबी कहाँ है, एसएसबी की तैयारी कब करोगे? तो जब एनडीए की बात आती है तो एनडीए प्लस रिटर्न उसको बोला जाता है फाइनल सिलेक्शन। और अगर आप एसएसबी के नाम से डरते हो तो डरना नहीं है, ठीक है। एसएसबी को डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, एसएसबी को साथ में लेके तैयारी करनी है। आप कुछ बोलेंगे रिटर्न तो क्लियर हो जाए तभी तो इंटरव्यू करें, तो भैया अगर आप सोचते हो कि आप 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 1 महीने का कोर्स कर लोगे एसएसबी का और हम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ये भी गलत फहमी निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आपने डे 1 से तैयारी नहीं करी, एसएसबी की तैयारी आपके रिटर्न से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि तभी तो आपके अंदर वो राइट डेवलपमेंट आएगा पर्सनैलिटी का। 21 दिन में थोड़ी ना आप डेवलप कर लोगे। जब से एनडीए की तैयारी करते हैं कुछ महीनों से आप अपने अंदर अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स डेवलप करते हैं, तो साथ ही साथ में चलना है भाई। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, इस पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कमी नहीं छोड़ना है। वरना एनडीए के चाहे रिटर्न की कितनी तैयारी कर लो, टॉप पर मार्क्स ले आइए आप रिटर्न में, अगर एसएसबी नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनडीए में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न की बात करते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि भाई सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट का वेटेज पता चल जाता है ना तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि कैसे आपको पढ़ना है। तो अब मैं बात करती हूँ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है एनालिसिस, पहले मैं वो बताऊंगी, फिर मैं ये बताऊंगी कि रियलिटी में होता क्या है। भाई मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन, इंग्लिश में 50, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 12, जीएस के 8 दैट इज जनरल साइंस, हिस्ट्री पॉलिटी के 16, ज्योग्राफी के 16, करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन, ये नोटिफिकेशन बताती है। अब इसमें से मैं ये बता दूं कितना सच है। सच ये है कि मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स के तो ठीक है भाई उतने ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री और जीएस की, ठीक है, इसके अंदर केमिस्ट्री भी होगा और आपका बायोलॉजी भी मिक्स्ड होगा और मिसलिनियस क्वेश्चंस भी मिक्स्ड होंगे। ये वाला जो सेक्शन है ना ये फ्लक्चुएट करता है, इसमें कभी हो सकता है 2 क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, हो सकता है कभी 2 क्वेश्चन कम हो जाए। इसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स फ्लक्चुएट करता है, ये फिगर इतना ही नहीं रहता है, कभी 2 क्वेश्चन बढ़ के भी आ सकते हैं, कभी 4 भी आ सकते हैं और कभी इसमें क्या है 2 क्वेश्चन कम भी हो सकता है, ठीक है। तो तैयारी का जो एस्पेक्ट है या पोर्शन की जो वेटेज है वो आपको यहाँ से पता चलती। अब फिर मैं बात करूंगी अगेन कि बाकी बैकग्राउंड वाले बच्चे जो है इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। भाई अगर आप पीसीएम के हैं और आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको किस तरीके से इसको डिवाइड करना है? सब्जेक्ट को 2 प्रायोरिटी में डिवाइड कर लो। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, और सेकंड प्रायोरिटी पे रख लीजिए बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है जी। अब मैं दूंगी सॉल्यूशन भी दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश का सॉल्यूशन दे दूंगी, भाई पहली प्रायोरिटी बता दिया मैम ने, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पर अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी मीडियम को मैं साथ में लेके चल रही हूँ, तो आपकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, सेकंड में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रख दीजिए। अब अगर आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, तब क्या करेंगे? तब भी भैया मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सीए, इनको प्रायोरिटी देते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री को चलो मैं डाउन पे ले आती हूँ, ऐसे कर लीजिए। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है, चलो सब सब्जेक्ट्स मैनेज हो जाएंगे, ये कुछ बच्चे जो मैथ्स के नहीं है वो बोलेंगे मैथ्स कैसे मैनेज करें, हिंदी वालों का मेजर क्वेश्चन होगा अंग्रेजी कैसे मैनेज करें, तो आइए उसका भी सॉल्यूशन देती हूँ।
मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में भाई बेटा पीएचडी नहीं करनी है। मुझे पता है मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 120 क्वेश्चन अगर आते हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ भी मैं 3 तरीके से डिवाइड कर देती हूँ भाई कितना कितना पढ़ना है अगर आपने मैथ्स सब्जेक्ट नहीं ले रखा है। एक सेफ स्कोर की बात करूंगी, एक मेरिट स्कोर की बात करूंगी और एक मैं टॉपर वाले की बात करूंगी, ठीक है। तो अगर सेफ की बात करें तो मैथ्स में अगर आपने 25 से 30% भी आपने क्वेश्चन सही कर दिए हैं, यानी कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा मैथ्स में। लेकिन अगर मेरिट में आना है तो एटलीस्ट 65 प्लस क्वेश्चंस को सही कर लीजिए, और बहुत ही बढ़िया करना है तो 85 प्लस क्वेश्चंस की बात होती है, ठीक है। तो अगर मिनिमम की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, 120 क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है। अब 120 में से मैंने बोला अगर आप सिर्फ 30% क्वेश्चंस भी सही करते हैं, यानी कितने क्वेश्चंस हो गए, 36 क्वेश्चंस भी अगर आप ठीक करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ पे होते हैं। 36 मैं बोल रही हूँ, आप इसको 40 मान लीजिए, ठीक है। अब अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कैसे करना है भाई, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं। सेफ स्कोर की बात करें तो करीबन 15 क्वेश्चन ठीक हो जाए आपके, ठीक है। मेरिट में बढ़िया लाना है तो 25 क्वेश्चन तक कर लो भाई, और बढ़िया लाना है तो 35-40 प्लस भी कर लोगे, करते हैं लड़के बहुत आराम से करते हैं, ठीक है। ये बात समझ लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये जो बचे हुए दिन हैं इसको डिवाइड कैसे करना है, इन दिनों को कैसे डिवाइड करें कि हम तैयारी सही से कर लें। तो ये अगर प्लान आप 1 जुलाई से भी एग्जीक्यूट करते हो ना, अगर तब से मैं बात करूं तो कुछ ऐसे प्लान करो कि पहले जो 60 दिन है उसमें पूरी रिवीजन और पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने, प्लस पूरा कोर्स एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। 60 दिन ये हो गए, फिर 20 दिन भाई अपने रखो आप कि आप फटाफट उस जो 60 दिन की पढ़ाई है उसको 20 दिन में उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और टू द पॉइंट स्टडी करके अपना क्रैश की जो रिवीजन है कंप्लीट कर दो। तो ऐसे करके 2 बार आपका कोर्स 80 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। फिर और जो बीच के दिन होते हैं भाई, 20 दिन आप ऐसे रखो कि जिसमें आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसके अलावा 20 दिन आपको ऐसे रखने जहाँ पे आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से काफ़ी अंदाजा मिल जाता है। हाँ, लेकिन जब भी क्वेश्चन लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, हमेशा टाइम बैरियर के साथ में लगाना। ये मत सोचना कि सुबह से लेकर शाम तक मैं मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ये मत करना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जैसे ऑफिशियल 2.5 घंटे का टाइम मिलता है उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तभी आपको मिल पाएगा उसका रिजल्ट, ठीक है। जरूर समझ में आ गया होगा आपको ये बात। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम बात करते हैं आपको कि अब करना कैसे है, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी स्ट्रैटेजी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बंदा ए है, अब ए आपका दोस्त भी हो सकता है, ए कोई टीचर भी हो सकता है, उसने एक एनालिसिस किया, एक स्ट्रैटेजी बताई। अब आप पर्सन बी हो, आप बी हो, आपकी चीजें डिफरेंट होंगी ए के मुकाबले, ठीक है। तो आपने करना क्या है, स्ट्रैटेजी अगर आप ए की फॉलो कर रहे हो तो, लेकिन उसमें से आपको अपने लिए कैसे वर्क करना है उससे आइडिया ले लो। आप एक ही स्ट्रैटेजी से आप आइडिया ले सकते हो बट कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आइडिया लेने के बाद में क्या करो, अपने इंटरेस्ट को देखो, ठीक। इंटरेस्ट को देखने के बाद में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखो कि भाई ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, इनको मैं ऐसे कवर कर सकता हूँ। फिर क्या करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को देखो एक बार कि कॉन्सेप्ट्स मेरे कहाँ के क्लियर हैं, ठीक। फिर ये भी देखना जरूरी है कि ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एनालिसिस कर लो कि क्वेश्चन ज़्यादा जो दे रहा है टॉपिक वो कौन सा है। इसके बाद में वो टॉपिक्स जिस पे आपको कम टाइम लगेगा पढ़ने में, वो टॉपिक जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, वो टॉपिक जो आपको हार्ड लगता है, वो टॉपिक जो आपको हार्ड नहीं लगता है। इतना करने के बाद में अब एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्या बनानी है, ये एक चार्ट आपके सामने, इसको बनाना है। इसमें क्या लिखा आपने, ऊपर लिख दिया सब्जेक्ट का नाम, एक तरफ लिख दिया टॉपिक्स, उसके बाद में क्या लिख दिया, इजी, एवरेज और डिफिकल्ट की कैटेगरी में मार्क कर दिया, ठीक है। और बगल में डाल दिया टाइम कि इस दिन इस ड्यूरेशन में आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे जैसे कंप्लीट होता रहे वैसे वैसे हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलो। जितनी बार आप हाईलाइट करोगे ना उतनी बार आपका मोटिवेशन जो है ना बढ़ता रहेगा। करके देखिएगा, रिजल्ट आएगा। और जितनी बार आपने हाईलाइट किया ना उतनी बार क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होगी, अरे यार इतना तो कर लिया। तो जब इतना करोगे डेली मोटिवेशन के साथ में तो कैसे नहीं क्वालिफाई होगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब कुछ टिप्स दे देती हूँ आपको, 4 से 5 फटाफट से, जिसको इम्प्लीमेंट और कर लेना आप। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे, पहली चीज पढ़ते रहोगे और सोचोगे कि टेस्ट नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं। ये तो वही बात हो गई, खाना बनाने चले हैं, नमक मिर्ची सब डाले जा रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं कि कितनी डाल रहे हैं, सही डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, और खाने बैठे तो खाने का स्वाद नहीं आया। तो करना क्या है भाई, जब भी हम
टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्या करें, मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट दें तो इससे क्या होगा, कई बार अच्छा टेस्ट जाएगा, कई बार हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना आए। तो अच्छा जाएगा तो अच्छा मोटिवेशन मिलता है, अगर थोड़ा सा टेस्ट खराब भी गया तो भी एक सबक मिलता है कि नहीं इसमें यहाँ गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे इम्प्रूव करना है, तो उस पर वर्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ महीने के लिए सिर्फ ये मान लीजिए कि एनडीए ही जान है, एनडीए ही जहान है, दैट्स इट। एनडीए 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 और एनडीए के अलावा कुछ मत सोचिए, करके देख लीजिए, वॉलपेपर चेंज कर दीजिए, एनडीए की डीपी लगा लीजिए, जो करना है जैसे करना है वैसे करिए, एनडीए की मोटिवेशनल सीरीज देखिए, बस एनडीए एनडीए दिमाग में बिठा लीजिए, बस दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि एक्सक्यूज़ नहीं देना है। भाई जब मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम एक दिन खाना मत खाना एक टाइम का, लेकिन टॉपिक लगाना, टॉपिक ख़त्म करना मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सक्यूज़ नहीं देनी है, हर दिन एटलीस्ट कोशिश करनी है कि आज 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, कल 10 मिनट कर लूँगा। तो छोटे टारगेट सेट करना और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं आपको और बात करूँ, अब आपके लिए मैंने क्या किया, एक सोने की खदान वाला काम किया। वो ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है तुम लोगों को, कैसे करें, पिछले साल का एनालिसिस दे दे, कोई कट ऑफ के एनालिसिस दे दे, यहाँ से ढूंढे वहाँ से ढूंढे, कहाँ से ढूंढे, क्या क्या ढूंढे, कौन सा स्टडी मटेरियल ढूंढे। तो बच्चे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, सारे लिंक्स मिलेंगे आर्टिकल के, वीडियोस के, जिनको आप रेफर कर सकते हो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। इसमें मैं आपको हर एक चीज़ दी है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर रेफर कर लेना, बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि हम सेल्फ स्टडी से पढ़ ले जाएंगे, वेरी गुड, कीप इट अप, मैं मोटिवेट करती हूँ उस चीज़ को। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, गाइडेंस लेने में कोई कमी बुरी बात नहीं होती है। गाइडेंस लेना है तो राइट गाइडेंस लीजिए, वहाँ से लीजिए जहाँ पे आपको A to Z प्रिपरेशन हो। फाइनल सिलेक्शन की बात करती हूँ, एनडीए रिटर्न की बात कर ही रही हूँ, बट एसएसबी का उससे ज़्यादा बड़ा रोल है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो वहाँ जाइए, वहाँ से तैयारी करिए जहाँ पे आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क हो रहा है। ठीक है, हमें आपको 95-99% वाला नहीं बनाना है, हमने क्या करना है, एक एवरेज बच्चे को एनडीए क्वालिफाई कराना है, एसएसबी में रिकमेंडेशन दिलाना है और एनडीए भिजवाना है, दैट्स इट। तो ये चाहते हैं, इस टाइप का गाइडेंस चाहते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं टीम सेंचुरियन को, हमारे एकेडमिक काउंसलर्स को, काउंसलिंग लीजिए और जानिए कि क्या डिफरेंस है ना, और किस डिफरेंट स्ट्रैटेजी से हम आपको तैयारी कराते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आप कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं नंबर्स पे। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई डाउट्स होती हैं आपकी तो आप कनेक्ट करिए मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू, जो भी डाउट्स होंगी मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं वहाँ पे रिप्लाई दूं। एंड ये भी बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फ्री क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि यूट्यूब चैनल पे डेली एनडीए बेस्ड लाइव सेशंस आते रहते हैं, टेलीग्राम पे डेली नोट्स शेयर होते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, नोट्स लीजिए, फ्री में पढ़ाई करिए और एनडीए क्वालिफाई करिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू। जय। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। As you all know, I got recommendation from FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 एसएसबी बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। I got recommended for NDA 145 course. And I got recommended from 11 SSB Allahabad. I got recommended in Navy 10+2 BTech entry. आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।